गाइज, मैं हूं सदानंद एंड वेलकम बैक टू लूप ग्राफिक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लेंड टूल के बारे में। अगर आपको ब्लेंड टूल का यूज करना नहीं आता या इससे पहले आपने कभी ब्लेंड टूल यूज नहीं किया है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते रहिए और इसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्लेंड टूल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको नहीं पता इस चीज के बारे में। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा और सिर्फ बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि इसे कैसे यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियोस बना चुके हैं जो कि बेसिक टूल्स के बारे में है। उम्मीद करता हूँ उन सारे वीडियोस को आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि इसके बाद 3-4 वीडियोस के बाद हम अब बढ़ने वाले हैं थोड़े मेन कॉन्सेप्ट्स में, थोड़े इनर डीप जाने वाले हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपने उन टूल्स को प्रैक्टिस नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम टूल्स का यूज करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम नए टूल्स को भी सीखने वाले हैं, बट पुराने टूल्स पे अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी तो हम नए टूल्स को और अच्छी तरीके से देख पाएंगे और कई सारे डिजाइन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आने वाले 3-4 वीडियोस के बाद हम लोग कोर कॉन्सेप्ट में जाएंगे थोड़ा सा, और उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्ट को। जैसे कि आप लोगों के सवाल होते हैं कि लोगो डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसके कॉन्सेप्ट सोचे जाते हैं, आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, या फिर बिजनेस कार्ड कैसे बनाना है, किस तरह से उसका लॉजिक होता है, या कोई भी फ्लायर, ब्रोचर्स, या जो भी प्रिंटिंग डिजाइन होता है, जो भी डिजाइन और डिजिटल डिजाइन होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली ट्राई भी करेंगे। तो आप प्रिपेयर रहिए, और अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल एक्चुअली मतलब क्या होता है? ब्लेंड का ब्लेंड मतलब मिक्स करना, मिश्रण करना, दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कलर्स में, कई सारे शेप्स में, तो ये क्या करता है? मर्ज कर देता है। मर्ज यानी कि सबको जोड़ देता है। ओके, तो इसमें बताऊंगा ब्लेंड टूल कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर ये आइकॉन देखोगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट्स, ये है ब्लेंड टूल। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका ब्लेंड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: स्मूथ कलर, स्पेसिफिक स्टेप्स और स्पेसिफिक डिस्टेंस। ओके, ये तीनों मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पर आप ब्लेंड ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी मैं आपको इन चीजों का यूज करते हुए बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज करना इसे आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। आपको कलर्स के बारे में पता होगा, ग्रेडियंट के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं ओवरऑल एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है हमारा एक सॉलिड कलर। सॉलिड कलर यानी कोई भी कलर हो सकता है, जैसे ब्लू, ब्लैक, जो भी सॉलिड कलर, एक सिंगल कलर आता है उसे सॉलिड कलर दे देंगे। ओके, अब ग्रेडियंट मतलब क्या? दो या दो से अधिक कलर का मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें हमने यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन इनेबल है मेरा। अगर आपने नहीं किया है तो विंडोज में जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक कलर टोन है और यहाँ पर दूसरी कलर टोन है। यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पर ऑरेंज कलर टोन है। जैसे मैं यहाँ पर इस एरो को इधर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कलर का मिक्सचर हुआ है। अब क्या हो अगर मैं इसमें तीसरा कलर भी डाल दूं, जैसे रेड डाल देता हूँ यहाँ पे कहीं, तो ये तीसरा कलर भी मिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और कलर, जैसे ये एक ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 कलर मिक्स हो गए। तो इसे ही बोलते हैं हम ग्रेडियंट। अब इसमें ग्रेडियंट का यूज आपको आता होगा, और अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियोस में बताया मैंने, उनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसे हटा देते हैं और हम ब्लेंड टूल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, ब्लेंड टूल वर्क करता है स्ट्रोक्स पे। यानी जो आप स्ट्रोक यहाँ से देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई लाइन ली, अभी विजिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है। अभी यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ पर्पल, और इसे कर देता हूँ 3 पॉइंटर तक। अब यहाँ पे आपको एक पर्पल लाइन विजिबल होगी। मैं यहाँ पे इसका अल्ट और शिफ्ट दबाते हुए माउस से ड्रैग कर कर यहाँ पर एक कॉपी बनाता हूँ। इसका एक कलर दे देता हूँ, जैसे ये पिंक। ओके, अब यहाँ पे ब्लेंड टूल को मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे स्मूथ कलर किस तरह से वर्क करता है देखिए। अगर मैं यहाँ पे स्मूथ कलर पे टिक रख के ओके दबा देता हूँ तो यहाँ पे एक हल्का सा डॉट आ जाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं किसी भी एंड पे, जैसे मैं इसके एंड से इसके एंड पे क्लिक करता हूँ तो एक ग्रेडियंट फ्लो आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कलर्स के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया, ग्रेडियंट फ्लो, ग्रेडियंट कलर मिक्स करने के बारे में बताया था। ये हो गया। अगर क्या हो कि मैं यहाँ पे 3 लाइन ले लूं और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसका कर देते हैं येलो। ओके, अब यूज करते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैंने ग्रेडियंट को क्लिक, ये सॉरी, ब्लेंड को क्लिक किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब देखिए यहाँ पे 3 कलर पूरे मिक्स हो गए हैं।
तो यही मैं बात कर रहा था, जो ग्रेडियंट टाइप की फील आती है वो ब्लेंड टूल से इस ऑप्शन से आती है, जैसे कि इसे मिक्स करते हुए। चलिए इससे कुछ बनाते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ली, ओके, इसे दूसरा कलर दे देते कोई अभी, जैसे पिंक, ओके, और यहाँ से एक अल्ट दबाते हुए उसका एक कॉपी लाइन बना लेते हैं, और एक और अल्ट शिफ्ट दबाते हुए इक्वल डिस्टेंस पे हमको रख देना है इन दोनों को, जैसे कि यहाँ रख देते हैं, ओके। अब इसका और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका कर देते हैं थोड़ा सा पर्पल, ओके, दोनों को पर्पल कर दिया। अब क्या करना है आपको, हमारे ब्लेंड ऑप्शन को चुनना है, यहाँ पे स्मूथ कलर रहने दीजिए, ओके कर दीजिए, और फिर से आपके सामने ये एरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, देन अगेन इसके फ्रंट पॉइंट पे, देन अगेन इसके फ्रंट पॉइंट पे। अब देखिए इस तरह से एक शेप हमने बना लिया। क्या हो अगर मैं इसके इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसके एंड पॉइंट पे, तो ये इस तरह का शेप बनाएगा। इसके एंड पे था तो इसके फ्रंट पे, इसके फ्रंट पे था तो इसके एंड पे, तो इस तरह का वो कलर फ्लो बनाता है। ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन क्या करता है। अब सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक स्टेप क्या काम करता है। अब ये स्टेप्स मतलब जैसे जो हमारी स्टेप्स होती है, जैसे कलर को कितनी बार रिपीट करना है ये पूछता है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 4 स्टेप्स मुझे परफॉर्म करनी है, ओके, और मैं ओके कर देता हूँ। देन यहाँ पे फिर से एक लाइन लेता हूँ, देन यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस पे एक और लाइन लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देन हमारा वही 4 रहने देते हैं और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसके बीच में कितनी स्टेप परफॉर्म हुई है, और स्टेप परफॉर्म ही नहीं हुई है, दोनों कलर को मिक्स करके जो आउटपुट निकला है, जैसे यहाँ पर इसके क्लोज था तो पिंक के क्लोज उसने आउटपुट निकाला, फिर उससे लाइट निकाला, उससे फिर लाइट निकाला, एंड देन इसके क्लोजर जाने लगा। जैसे यहाँ पे डार्क रेड है तो यहाँ फिर दोनों का मिक्सचर, फिर दोनों का मिक्सचर। बेसिकली आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे वर्क करता है, देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, अगर मैं इसमें स्टेप बढ़ा देता हूँ तो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 100 स्टेप्स कर दिया तो क्या होता है, 100, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पर 100 स्टेप परफॉर्म हुई है, बट वो एक दूसरे के साथ इतनी लिंकअप हो गई है, मतलब कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा स्टेप परफॉर्म हो गई, तो उससे ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही पार्ट है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये टोटल 100 स्टेप्स है, ओके। ये कैसे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपांड कर दो और ओके कर दो, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कुल मिलाकर 100 स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी थर्ड और लास्ट ऑप्शन की, इसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे इसमें पूछ रहा था कितनी स्टेप परफॉर्म करनी है, अभी पूछता है कि दो स्टेप्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मतलब अगर कोई कलर है तो उसके बीच में कितना पिक्सल का गैप रखना है, 4 पिक्सल्स, अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 ही रहने दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली 4 पिक्सल्स का गैप बना दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्टेंस में यहाँ पे आके रहने देता हूँ, जैसे यहाँ पे 10 पिक्सल्स का गैप रखते हैं, तो अब ये ऑब्वियसली 10 पिक्सल का गैप हर इसमें मेंटेन करेगा और हर जगह 10 पिक्सल का ही गैप रखेगा। अब इस चीज को ऐसे भी नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप्स ली है, यहाँ पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे हमारे ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं करीबन 5 पिक्सल्स एंड सॉरी 5 पिक्सल्स एंड ओके कर देते हैं, और फिर से इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो करीबन 5 पिक्सल्स है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसका आप कैसे भी यूज कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए, किसी भी तरीके से जो आपका लॉजिक बनता है, आप चाहे तो नेट पे एग्जाम्पल देखिए कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स नेट पे हैं इन टूल्स को लेके, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे इस वाले ब्लेंड ऑप्शन की, है एक ही बट इसमें थोड़े से और ऑप्शंस हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ और इसे एक ग्रेडियंट दे देता हूँ, जैसे मैंने अभी लेके बताया था आपको ग्रेडियंट, सेम वही ग्रेडियंट लेना है और यहाँ से इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, जैसे इस टाइप का। ओके, एंड देन क्या करता हूँ मैं, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कॉपी बना लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। फिर से हमको करना क्या है, ब्लेंड ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर हमको स्टेप्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ मैं कर देता हूँ 1000। ओके, अब मैं यहाँ के इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक क्लिक करता हूँ, तो ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये समझाना है। तो अब मैं यहाँ पे पेन टूल लेके एक हमारे कुछ भी अल्फ़ाबेट बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ और अपने टैबलेट से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ इजी। ओके, ये इजी वर्ड मैंने लिखा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सॉलिड कलर दे दीजिए एंड इसे स्ट्रेट कर देता हूँ। ये हो गया, बट ये कैसा है कि इसके जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा क्लोज लेते आऊँ, यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्मूथ टूल, इसको सेलेक्ट करना है आपको और जो सिलेक्टेड एजेस है बस उसको एक डायरेक्शन में आपको ड्रैग करना है, ताकि वो जो है सिलेक्टिव पार्ट वो अपने एक यूनिफॉर्म शेप में आ जाए, अपने एक पर्टिकुलर शेप में आ जाए। जैसे राउंडनेस लेने लग जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है हमको, बस इतना कि आपको इजीली अच्छे से दिख जाए। ओके, जैसे ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे कॉर्नर एज आ गया, उसको राउंड अप कर देते थोड़ा सा। जैसे आपने कई सारे सलून्स में आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे नियॉन डिजाइन टाइप होता है, नियॉन लाइट में लिखा होता है, वो इस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं। जो अभी मैं आपको करके बताऊंगा ना, वो नियॉन टाइप से भी आप इसमें बना सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स इस तरह के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट रखते हैं और ये काफ़ी ईजी होते हैं, बट लोगों को बनाते नहीं आते, इसलिए वो क्लाइंट्स फिर दूसरे की तरफ देखते हैं एंड देन उनको थोड़ा हैवी हैवी चार्ज करने वाले मिल जाते हैं। बट आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं इन सब चीज़ों को सीख के। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको अगर पता हो, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो आप ज़रूर मिस ना कीजिए उन सबको, और अच्छा खासा उनसे भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, हमने लगभग थोड़ा बेसिक सा ठीक कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं एंड देन इसका भी कॉपी बना लेते हैं, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो हम वापस से उसे रिटीन कर सके। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाइए, हमारे ब्लेंड में जाइए एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है रिप्लेस स्पिन। ये करते ही क्या करेगा, ये जो डिज़ाइन है इसमें आ जाएगा। देखिए, अब आपको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा था, इस तरह से। जैसे आपने कई सारे सलून्स के बाहर या फिर किसी कैंडी स्टोर के बाहर ऐसी कोई डिज़ाइंस देखी होगी, ऑब्वियसली आपने नेट पे कई बार देखा होगा इन सब चीज़ों को, पर ये बनता कैसे आपको नहीं पता, बट अब आपको पता है कि ये बनता कैसे। तो कई सारे डिज़ाइंस आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो फॉल्ट आ रहे हैं, ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ 1000 स्टेप लिए। अगर मैं उसके जगह लेता हूँ करीबन 2000 स्टेप्स, तो ये प्रॉपरली पूरा स्मूथ आता। अब ये सिर्फ फोल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्टेप्स कम लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी स्टेप्स है उतनी बस वो रिपीट करता जाता है जितनी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो वो एक फ्लो में बता देगा। ठीक है, अब इस चीज़ में यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पर अगर इस ऑप्शन पे जाते हैं आप, जैसे रिवर्स स्पिन, तो ये क्या करेगा, जैसे रेड कलर आपको उस डायरेक्शन में दिख रहा है एंड ये जो ऑरेंज है वो फ्रंट में दिख रहा है। अब जैसे ही मैं रिवर्स स्पिन कर दूंगा, ये क्या करेगा, कलर को रिवर्स कर देगा। देखा, जो फ्रंट का कलर था वो बैक में चला गया और जो बैक का कलर था वो फ्रंट में आ गया। इस तरह से मैं उसे वापस वैसे ही कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको आना है। और अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लास्ट वाला, तो ये क्या करेगा, जो इसका जो टर्न पार्ट है ना, जैसे एस जो पीछे गया है वो फ्रंट में आ जाएगा, मतलब जो फ्रंट का ऑब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा और बैक का ऑप्शन फ्रंट में आ जाएगा। जैसे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए, जो हमारा एस पिछले उसमें था
जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक स्टेप बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों एक ही है, बट दोनों में फ़र्क इतना है, ये जो एस इसमें फ्रंट में ऐसा दिख रहा था और ये बैक साइड उसने फ्रंट में ला दी। ये उसका फ्रंट बैक में चला गया और बैक फ्रंट में आ गया। ठीक है। सो देखा आपने ब्लेंड टूल कितना ईजी है चलाने में, बस नहीं पता होता है इसलिए हम कई सारे ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। बट अगर आप इस तरह का क्लाइंट आगे चल के लेते हैं तो इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के डिज़ाइन बनवाते हैं और आप इन छोटी सी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाओगे। तो बेसिकली बहुत ईजी चीज़ थी, आपको बस प्रैक्टिस करना है। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अभी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, मैंने बता तो दिया, बट प्रैक्टिस पार्ट अभी भी बाकी है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों को मास्टर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टूल को आप अच्छे से कीजिए। आज की इस वीडियो में केवल एक ही टूल कवर कर रहा हूँ पूरा, और इस चीज़ को आप करके मुझे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी है लोक ग्राफिक्स से, और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। आप उसे जाके फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पे अपने वर्क शेयर कीजिए। मैं ज़रूर खुशी से उन वर्क को देखना चाहूँगा कि आपने क्या प्रैक्टिस किया है और आप क्या शेयर कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।